सर की छोटी बेटी की भी सगाई टूट गई। क्यों? सुनने में आया है वो माँ बनने वाली है। जिनकी बड़ी बेटी ऐसी हो तो छोटी क्या 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 सुना है कि वो प्यार किसी और से करती है और शादी किसी और से करने वाली है। अपनी बेटी को अच्छी तालीम सर की नहीं छोटी देता, बेटी की भी वो सगाई हमें क्या पढ़ाएगा। सुनने में आया है वो माँ बनने वाली है। अरे क्या देख रहे हो सब लोग? कोई पानी तो ला। चक्कर आ गया। मैं लेके आता हूँ पानी। हटिए प्लीज। अंकल, ओ माय गॉड, अंकल। भाई साहब क्या आप नहीं जानते? हाँ, मेरे रिश्तेदार हैं, प्लीज बताने। चल उठाओ भाई। प्लीज़ वरुण, मुझे गलत मत समझो। मैं जानती हूँ तुम महक से बहुत प्यार करते हो, लेकिन फिर भी मुझे लगता है तुम्हें इस बारे में दोबारा सोचना चाहिए। शी इज़ प्रेग्नेंट वरुण, और न जाने कौन इस सब के लिए जिम्मेदार है। लेकिन मैं जानता हूं ना वो कौन है। वो चाहे महक को ठुकराए, लेकिन मैं नहीं ठुकराऊंगा। मैं अपनाऊंगा महक को। ये सब इतना आसान नहीं है। इस वक्त वो बहुत दुखी है। शायद वो तुम्हारी बात न माने। तुम्हें उसे थोड़ा वक्त देना चाहिए ताकि वो अपने आप को संभाल सके। फिर शायद वो तुम्हारी फीलिंग्स को समझ पाएगी। देखो वरुण, इस वक्त उसे तुम्हारे साथ की नहीं, तुम्हारे सहारे की जरूरत है। अंकल, मैं जानता हूँ कि महक ने प्रेगनेंसी की वजह से सुसाइड करने की कोशिश की, लेकिन मेरा यकीन कीजिए अंकल, इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। हेलो। हाय मौली। ऋषि, ऋषि सब क्या हो रहा है? तुम्हारी वजह से पापा ने महक को घर से बाहर निकाल दिया। पता नहीं इस वक्त वो कहाँ होगी। मुझे एक बात सच सच बताओ, महक की प्रेगनेंसी के लिए क्या तुम जिम्मेदार हो? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? ऋषि, अगर महक की प्रेगनेंसी के लिए तुम जिम्मेदार नहीं हो तो तुमने उसे सगाई के लिए हाँ क्यों की? बिग बी की वजह से, महक की नहीं। मौली, तुम तो जानते हो कि महक किस तरह मेरे पीछे पड़ी थी। मैंने उसे बहुत समझाया, अवॉइड भी किया, लेकिन फिर प्रेगनेंसी का ड्रामा करके मुझे सगाई करने पर मजबूर कर दिया। नहीं ऋषि, महक मेरी बहन है, वो ऐसा कभी नहीं कर सकती। तो तुम्हें अपनी बहन पर यकीन है, लेकिन मुझ पर नहीं है। महक हमारे प्यार के बारे में जानती थी, लेकिन फिर भी उसने हम दोनों के बीच में आने की कोशिश की, और मेरे लाख समझाने पर उसने आत्महत्या करने की धमकी दी। लेकिन ऋषि, रहने दो मौली। जिस प्यार के खातिर मैं मजबूर होकर महक से सगाई करने वाला था, वो प्यार तो एक तरफा है। प्यार तो दूर की बात, तुम तो मुझ पर विश्वास भी नहीं करती। अब हम तभी बात करेंगे जब तुम्हें मुझ पर विश्वास हो। यार, ये लड़कियां भी अजीब होती है ना? क्यों? जब मैं उनसे कहता हूं कि मुझ पर विश्वास मत करो, तो वो मुझ पर विश्वास करती है। आप इन्हें बिल्कुल ठीक समय पे यहाँ पे ले आए। इनका ब्लड प्रेशर इतना कम था कि कुछ भी हो सकता था। डॉक्टर साहब,
कोई खतरे की बात तो नहीं है ना? नहीं नहीं, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में है, लेकिन प्लीज आपको इनका पूरा ख्याल रखना होगा। किसी भी तरह का तनाव इनकी सेहत के लिए ठीक नहीं। प्लीज टेक केयर ऑफ हिम। यस डॉक्टर। सिस्टर, कशिश फिक्र मत करो, अंकल बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अगर तुम नहीं होते तो पता नहीं क्या हो जाता। कशिश ये सब बातें सोच के खुद को परेशान मत करो। बस ये सोचो कि अंकल बिल्कुल ठीक है और खतरे से बाहर है। कशिश मैं जानता हूँ कि तुम महक की वजह से भी परेशान हो, लेकिन मेरा यकीन करो महक बिल्कुल ठीक है। तुम्हें कैसे मालूम? क्या तुम जानते हो कि महक कहाँ है? हाँ कशिश, उस रात वरुण और संजना भी महक के साथ थे और संजना की एक सहेली के घर पे ही महक के रहने का इंतजाम किया है। महक बिल्कुल ठीक और सुरक्षित है। मरीज को होश आ गया है। ललित, तुमने वरुण के साथ उसके करियर के बारे में बात की है या नहीं? क्या वो आगे पढ़ना चाहता है या पीयूष के साथ कंपनी ज्वाइन करना चाहता है? ललित, मैंने कुछ कहा? हाँ, क्या कह रही थी तुम? तुम क्या सोच रहे हो? क्या बात है? कुछ नहीं वसुंधरा, मुझे सीजी की बात सच लग रही है। कशिश को इस घर की बहू बनाने से पहले हमें दोबारा सोचना चाहिए। ये तुम क्या कह रहे हो ललित? ये तो हमारे बेटे की जिंदगी का सवाल है, कंपनी के प्रॉफिट का नहीं। तुम 70% शेयर होल्डर होने के बावजूद केवल 50% प्रॉफिट लेते हो क्योंकि तुम अपनी दोस्ती को निभाना चाहते हो। जहां तक पैसों की बात है, मैंने कुछ नहीं कहा है, लेकिन आज बात मेरे बेटे की है, मेरे बेटे की खुशी की, और मैं अपने बेटे की खुशी पर आंच नहीं आने दूंगी। सुंदरा, मेरे कहने का यह मतलब नहीं। कुछ भी हो तुम्हारा मतलब, लेकिन मैं इस बारे में और बहस बिल्कुल नहीं करना चाहती हूँ। हम सब एक ही घर में रहते हैं तो बच्चों के बीच में लड़ाई झगड़े तो होते ही रहेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने बेटे की खुशियों की बलि चढ़ा दूं। सुंदरा, मेरी बात तो सुनो। मैं बात बिल्कुल नहीं सुनना चाहती हूँ, चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। पीयूष की शादी कशिश के साथ होगी। पापा, पापा कैसे हैं आप? डॉक्टर, अब इनकी तबीयत कैसी है? ठीक है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो गया है, चाहें तो घर ले जा सकते हैं। थैंक्स डॉक्टर। मिस्टर सिन्हा, अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। आप मेरे साथ चलिए, कुछ पेपर्स पे साइन करने हैं। पापा, मैं अभी आती हूँ। डॉक्टर, वो देखिए, मैंने सिन्हा जी के सामने कुछ नहीं कहा, लेकिन अभी भी उनकी हालत में कोई खास सुधार नहीं है। अभी भी उनका बीपी काफी कम है। दवाइयों का उन पर उतना असर नहीं हो रहा है जितना होना चाहिए। डॉक्टर, आप कहना क्या चाहते हैं? देखिए, दवाइयों का असर तभी होता है जब मरीज में बीमारी से लड़ने का हौसला हो, जीने की चाहत हो। ऐसा लगता है उन्हें जिंदगी से प्यार ही नहीं। इतनी मायूसी उनकी जिंदगी के लिए अच्छी नहीं है। लेकिन मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। जितना हो सके उन्हें तनाव से दूर रखिए, वैसे वो जरूर ठीक हो जाएंगे। ओके?
अंकल, मैं जानता हूँ इस वक्त आप पर क्या बीत रही होगी, लेकिन अंकल अगर आप इस तरह हिम्मत हार जाएंगे तो क्या होगा? आपकी सेहत और खराब हो जाएगी। अंकल, अंकल आपको अपना ख्याल रखना चाहिए। जब जीवन ही अर्थहीन हो जाए तो अच्छी सेहत का क्या फायदा है? मेरी एक बेटी की गलती ने मुझे कहीं भी मुंह दिखाने के लायक ही नहीं छोड़ा। मेरी चारों बेटियों को क्या होगा? कैसे कटेगी उनकी जिंदगी? अंकल, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपने अपनी बेटियों की ऐसी परवरिश की है, ऐसी शिक्षा दी है उन्हें कि जिससे कि उन्हें किसी भी सहारे की जरूरत नहीं होगी। अंकल, याद है आप भी कहा करते थे कि आपकी बेटियां आपकी ताकत हैं, कमजोरी नहीं। जो बेटियां मेरी ताकत थी, आज उन्हीं की वजह से मैं कमजोर हो गया हूं। महक की बदनामी के साए ने मेरी चारों बेटियों की जिंदगी में अंधेरा कर दिया है। मैं जानता हूं कि जीवन साथी चुनने का हक हर लड़की को होता है, लेकिन आज मेरी बेटियों से यह हक छिन गया। कौन थमाएगा उनका? महक की बदनामी हर जगह उनका रास्ता रोकेगी, और सबसे ज्यादा मुश्किल होगी कशिश को। उसकी तो सगाई भी टूट गई। अंकल, कशिश ने खुद ही सगाई तोड़ी है। पता है पीयूष, पहले मुझे इस बात का फर्क नहीं पड़ता, अब पड़ता है। कशिश को अपने टूटे हुए दिल, टूटी हुई सगाई के साथ अपनी बहन की बदनामी का बोझ भी उठाना है। अंकल, प्लीज हिम्मत रखिए, आप अकेले नहीं हैं, मैं हमेशा आपके साथ हूं। कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा ही काफी होता है। तुम हमारी जिंदगी में फरिश्ता बनकर आए हो, मैं तुम्हारा एहसान कैसे चुकाऊंगा पीयूष? अंकल, आराम कीजिए, सो जाइए थोड़ी देर के लिए। जिसे मैंने अपना माना था, आंखों का सपना जाना था, वो सपना पराया कांटे दामन में लेके बहार आई, दिल के
पापा, रात बहुत हो चुकी है, आप सो जाइए। हेलो हेलो, मिस्टर सुजल गरेवाल बोल रहा हूँ। डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ। वही सरकारी अफसर जिसे जोश प्रोजेक्ट मंजूर करवाने के लिए आपने मिठाई का डिब्बा भिजवाया था। व्हाट? क्या बकवास कर रहे हैं आप? मिस्टर गरेवाल, यूं अनजान मत बनिए। मैंने तो सिर्फ आपको ये बताने के लिए फोन किया है कि मेरे खिलाफ तहकीकात हो रही है, और अगर मैं पकड़ा गया तो पुलिस से आपका नाम छुपाना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। बेकार की बातें मत करिए, मैंने किसी को कोई मिठाई का डब्बा नहीं भेजा। मिस्टर गरेवाल, आपने नहीं तो आपके पार्टनर ने भिजवाया होगा। है, जो भी हो, आपको ये तहकीकात रुकवानी पड़ेगी, वरना मेरे साथ साथ जेल में आप भी चक्की पीसेंगे, समझे? ये सब वो कह रहा है, जोश प्रोजेक्ट को मंजूर करवाने के लिए रिश्वत दी गई, लेकिन मैंने तो नहीं दी। आपने नहीं तो आपके पार्टनर ने भिजवाया होगा। इसका मतलब पीयूष ने प्रोजेक्ट मंजूर करवाने के लिए रिश्वत दी, वो भी मेरा नाम लेकर। क्यों? उसने मेरे साथ चालबाजी क्यों की? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।